थोड़ी-सी भी सच्चाई इस बात में नहीं है। अभी भी वो बेटी मेरी घर पे है, छोटी है, नाबालिग है अभी भी। सीमा हैदर से पूछना चाहती हूँ, तेरे को तेरे माँ-बाप ने कितने में बेचा? तो तलाक देने के बाद उनकी जो पहली वाइफ है उसने मूव ऑन कर लिया है, बच्चे दादा-दादी के पास हैं। ये झूठ बोल रहा है, ये किस वजह से बोल रहा है? ये किस बुनियाद पे कह रहा है? बिल्कुल भी ये सरासर झूठ बोल रहा है, थोड़ी-सी भी सच्चाई इस बात में नहीं है। अभी भी वो बेटी मेरी घर पे है, छोटी है, नाबालिग है अभी भी, इतना बड़ी नहीं है वो। उस पे इल्ज़ाम लगा रहा है, शर्म नहीं है? एक माँ होते हुए एक बेटी पर तोहमत लगाना ये अच्छी बात है? पहली तो ये बोल सकता है, इस पे कोई भी अभी बात नहीं है क्योंकि इसने जब अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा है तो दूसरों का क्या रखेगा? ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ भी बोल सकता है। मैं अब हिंदुस्तान के जो तमाम लोग प्यार करने वाले हैं, ये बेबुनियाद बातें करके लोगों को सिर्फ़ बहका रहा है, मसलन बातें टाल रहा है, अपने को छुपा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। आप हमारी बहन हो, अब अगर चाहो मैं अब्बू का आपको नंबर देता हूँ, आप वीडियो कॉल करके देख सकते हो, खुद दुनिया को बताओ, इसमें तो ज़्यादा इश्यू ही नहीं है। वो घर पे है, बाहर है, बड़ी है, छोटी है या ये है, कोई और है, हो सकता है ना, इसमें कोई नो डाउट। ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कभी मेरे ऊपर तोहमत लगा रहा है, कभी बच्चों पे लगा रहा है, छोटे बच्चे, बालिग भी नहीं है अभी। इतना ये हमें अफ़सोस होता है, तो इसका सोच कहाँ चला जाता है। फिर भी पता नहीं लोग इसका साथ दे रहे हैं, इसको मज़लूम बताया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना बीवी मैंने इसी की वजह से, इसी का रोना-धोना था, मैंने छोड़ा, ना हमारी फैसला हुआ, ना पड्डा हुआ, ना वो सरदारों के पास गए, ऐसी कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल भी। बेबुनियाद बातें ये करके दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो क्यों इतना झूठ बोल रहा है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा ना। कि मोस्ट वेलकम, आप इंडिया आइए, आपको किस बात का डर है? इंडिया में आपकी सारी बहनें बैठी हुई हैं, जैसे आपके हैं बिल्कुल, वो बिल्कुल। 4 बच्चे, उन बच्चों को हम आपके हवाले सौंपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार आपके हाथ में दे उनका हाथ। हम तो कभी भी नहीं हुँ, चाहेंगे कि ऐसी बेगैरत माँ के हाथ में दे जो माँ अपने बच्चों की आइडेंटिटी ही छुपा दे। उन मूल हुँ, बच्चों की आइडेंटिटी ही खत्म कर दी उसने। आप पहले वो हैदर भाई के नाम से जाने जाते थे, आजकल वो सचिन लप्पू के नाम से जाने जा रहे हैं। कल को अगर इसको यहाँ से सचिन को छोड़ के जाना होगा तो पता नहीं वो कौन सी जगह जाएगी, कौन से कास्ट में जाएगी। फिर वो वहां बोलेगी कि ये तुम्हारा पापा है, उस कास्ट में गिने जाएंगे। तो उन बच्चों की हुँ, जिंदगी खराब ना हो, वो बच्चे आपको मिले। हैदर भाई के बच्चे हैं, उनके नाम के हुँ, पीछे हुँ, हमेशा हैदर लगेगा, वो हैदर के नाम से जाने जाएंगे। मैं हैदर भाई, आप हमारे भाई हैं, आप जब भी हिंदुस्तान आएंगे आप हमारे मेहमान रहेंगे, आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। आप हिंदुस्तान के सरकार के अंडर में रहेंगे। ये भी नहीं कि आपको छोड़ हुँ, दिया हुँ, और बस पुलिस वाले आपका रहना खाना पीना आपकी व्यवस्था जो है हिंदुस्तान की सरकार करेगी। आप ये सब छोड़ दीजिए और आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे लेने आए हैं, किसी का किडनैप करने नहीं आ रहे हैं। आप तारों के नीचे से नहीं आ रहे हैं, आप सीमा की तरह हुँ, हुँ, भगोड़े हुँ, बन के नहीं आ रहे, आप वीजा लगा के आएंगे। हुँ, तो उसके लिए जब आप वीजा लगा के आएंगे तो आपको पहले पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान आपके आपको वीजा हुँ, लगाना पड़ेगा, आपको पता है वीजा लगाने में कितना टाइम लगता है। तो आप लेट ना करें, हुँ। देर ना करें और आप जल्दी आए। सिस्टर, एक इंटरव्यू आया था, आपने भी देखा होगा, सीमा का। दोबारा हैदर पर जो है आरोप लगाना शुरू कर दिया उसने। एक तो ये बोल रहा है 1.5-2 लाख रुपए में यानी वहां लड़कियां बेचते हैं, आपने भी देखा होगा शायद वो। और जी जी। एक ये बोला अगर हैदर जो है यानी बच्चों के सर पर थोड़ा बहुत यानी हाथ रखता, थोड़ा बहुत प्यार करता, तो मुझे ये कदम नहीं उठाना था। मतलब पहले भी जो है ये बयान दिए आपने सुने होंगे, लेकिन फिर जो है दोबारा फिर शुरू हो चुकी। एक्चुअली ये क्या है ना, ये याद दिलाना चाहती है कि मैं इतनी पीड़ित थी, तो वहां के लोगों से बोलती, वहां एफआईआर करवाती, पुलिस वालों के पास जाती। अगर इसको कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम था तो एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क, दूसरे से छोड़ के तीसरे मुल्क, तीसरे से फिर चौथे में आने की क्या जरूरत थी? क्या तो ये सोच रही है कि तो यहाँ सुरक्षित है? तो यहाँ वैसे भी सुरक्षित नहीं है, तुझे पता है तो सुरक्षित नहीं है। तेरे को पता है तो 6 बजे के बाद कहाँ जाती है, तो 6-6 घंटे कहाँ रहती है? क्या तू सुरक्षित है? हाँ ये है, वहां पे 70-80-90 हजार रुपए तेरे को कमा के हैदर भाई दे रहे थे। यहाँ पे तो खुद कमा रही है, खुद कैसे कमा रही है वो तू जानती है, वो सारी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो ये बात तो छोड़ दीजिए कि
जब खुद तुम मोहतरमा अपने मुंह से बोल रही है कि 4 साल से वो घर ही नहीं आया, तो अपने बच्चों के सर पे हाथ क्या उससे रखता, फोन से रखता? या तूने कभी ये बोला उसको कि भाई चल 2 साल हो गए, 4 साल? पहले तो तू बोल नहीं सकती, क्योंकि जब वीजा प्रोवाइड होता है ना किसी व्यक्ति को जो बाहर जाते हैं, 3 साल का, 4 साल का, 6 साल का, किसी किसी का 10-10 साल का होता है, वो 10-10 साल तक घर नहीं आते हैं। तो उनकी पत्नियां ना इस तरह दूसरे दूसरे के साथ बाहर नहीं जाती हैं, समझे ना? फोन से रास्ता होता है, खर्चा वर्चा सब दिया जाता है, और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तूने तो ये बोला कि मैं तो उससे बिल्कुल, वो जब भी फोन करता था गाली देता था, क्या वो फोन में घुस के मारते थे क्या तेरे को? तू बोल रही है कि वो मेरे को मारता था, तो वो फोन में घुस के मारता था। 4 साल से, अगर बंदा 4 साल से जब पाकिस्तान ही नहीं आया, तो तेरे को कब मार दिया उसने? और तू कहती कि वहां पे कोई छूट नहीं है, वहां पे बच्चों को बेचा जाता है, ये किया जाता है। तो आप, मैं सीमा हैदर से पूछना चाहती हूँ, तेरे को तेरे माँ बाप ने कितने में बेचा? तेरे को तेरे माँ बाप ने कितने में बेचा? ब्लाउज कॉम की तो बात कर रही है ना, तुझे तो ब्लाउज नहीं रही होगी ना, जब से तो ब्लाउज कॉम में आई है। और मिस कॉल पे आपको प्यार हो जाता है। मिस, आपने खुद बोला है कि मिस कॉल पे आप अपने बयान बदल रही हैं। आपने बोला है कि मिस कॉल पे हमें प्यार हुआ, ये मेरी लव मैरिज थी। अब आप चाहे कुछ भी बोलो, जो आप पहले एक बार बोल चुके हैं, पुरानी वीडियो खंगाली जाएंगी, तो आप पहले बोल चुके हैं कि मिस कॉल पे हैदर से प्यार हुआ। आपने हैदर से शादी करने के लिए बोला। आपने बोला अपनी पहली वाइफ को तलाक दे। पहले आपने बोला था, आपको अगर ध्यान होगा तो आपने पहले इंटरव्यू में बोला था, मैंने बोला कि उसने नहीं, हैदर भाई ने बोला कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। इस औरत ने बोला बल्कि कोई बात नहीं, हम दोनों इकट्ठी रह सकती हैं, हम दोनों इकट्ठी रह सकती हैं। पर जब उसको लगा कि भाई नहीं, मैं अब तो शादी हो ही गई है, अब तो ये मेरा कहना मान जाएगा, तब इसने जबरदस्ती की और जबरदस्ती तलाक दिलाया। उसके बाद हैदर भाई ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने इसके कहने पे, मेरी वाइफ की एज इतनी भी नहीं थी, बट मैंने अपने घर वालों को समझाया कि अब मैंने शादी कर ली है, तो अब मैं इसको तलाक दे देता हूँ। तो तलाक देने के बाद उनकी जो पहली वाइफ है उसने मूव ऑन कर लिया है, बच्चे दादा दादी के पास हैं, लड़का हमने भी देखा है, लड़की नहीं दिखी हमें, बट लड़की भी दादा दादी के पास है। जहां तक हमारे पास खबर आई है, वो कोई बेची बुची कुछ नहीं गई है। और इनके में जो भी होता होगा, जैसे निकाह होता है, जो भी होता है, छोटी उम्र में निकाह कर लेते हैं, तो उसके बाद में भेजते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है। पर जहां तक बेचने की बात आई, तो वो बात हमारे पास नहीं आई, ये इसी ने बोला है। और इसने ये भी बोला है कि मैं अपनी बच्चियों को लेके हिंदुस्तान में इसीलिए आई हूँ। तेरे को हिंदुस्तान ही रह गया था? तेरे को हिंदुस्तान के बारे में क्या पता है कि भाई तेरी बच्चियों की सेफ्टी हिंदुस्तान में ही रही होगी? कल को अगर तू चली गई इधर उधर और तेरी बेटियां बड़ी हो गई और नप्पू का ही वो खराब हो गया